ओम शांति। आज 4 फरवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा के सन्मुख गीत बजा था, जाग सजनिया जाग। तो बाबा कहे, मैं ब्राइड ग्रूम हूं, सबका साजन हूं, मैं सब सजनियों को, भक्तियों को जगाने आया हूं कि अब कुंभकर्ण की नींद से जागो और हे सजनिया, तुम हर एक आत्मा को रास्ता बताओ, ये ज्ञान दान करो। बाबा कहे, ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, उसका दान देते जाओ और फिर जितना दान देते रहेंगे उतना मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह उनको मिल जाएगी। साथ ही बाबा कहे, तुम बच्चों को शांति धाम का रास्ता मिला है और तुम जानते हो कि शांति धाम हमारा घर है। स्वर्ग अलग चीज है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता है। इसलिए बाबा कहे, बच्चे अब कुंभकर्ण की नींद को छोड़ो, आंख खोलो, पावन बनो और पावन बनकर घर चलो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी ज्ञान से सद्गति हो जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? उत्तर, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो, अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंखें खोलो, पावन बनो, पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। आज की मुरली से पहले बाबा के सन्मुख गीत बजा, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया रे। ओम शांति। भगवान वाच, यह तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि इनका साकारी रूप है, बाकी परम पिता परमात्मा का न आकारी न साकारी रूप है। इसलिए उनको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। ज्ञान का सागर वह एक ही है, कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? कौन सा ज्ञान नहीं हो सकता है? रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अथवा आत्मा और परमात्मा का यह ज्ञान कोई में नहीं है। तो बाप आकर जगाते हैं। क्या कहते हैं? हे सजनिया, हे भक्तियां जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, भगवान को याद करते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती है एक ब्राइड ग्रूम को। सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा माशुक को याद करती है। सभी सीताएं हैं। राम एक परमपिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? रावण राज्य है ना, तो उसके अगेंस्ट में है राम। रावण राज्य है ना, तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका है शिव। राम का असली नाम है शिव। तो अब बाप कहते हैं, जागो, अब नवयुग आता है, पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है, इसलिए बाप कहते, बच्चे
कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आंख खोलो। नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। यह है नया रास्ता। यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी जानते नहीं है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहां आत्माएं रहती है वह अलग है। अब बाप कहते हैं जागो। तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। बल मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। यहां कलयुग में है पतित आत्माएं, सतयुग में है पावन आत्माएं। इसलिए कहते हैं हे शिव बाबा, आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। यह पवित्रता की बात है। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दे दो तो बाबा कहे दुख का ग्रहण छूट जाए। पवित्र बन सुखधाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम। उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। बाबा के बच्चों ने कितना जन्म पुकारा और यही पुकारा कि हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है यह सुख और दुख का खेल भारत में ही है। पावन पवित्र को कहा जाता है, पतित विकारी को कहा जाता है। तो यह है सुख और दुख का खेल जो भारत के लिए ही है। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। ब्रह्मा की भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। यह है सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, तुम विकार में जा नहीं सकते हो। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो। वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। ब्राह्मण वर्ण का यह एक अंतिम जन्म है जिसमें ही पवित्र बनना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप की याद अथवा योग बल से विकर्म भस्म होंगे। यह एक ही जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई पतित होता नहीं है। अभी यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। पावन थे, अब पतित बने हो। पतित है तब तो बुलाते हैं। पतित किसने बनाया है? रावण की आसुरी मत ने। पतित किसने बनाया? रावण की आसुरी मत ने। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से, दुख से कोई भी लिबरेट नहीं कर सकता है। सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं। मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है। ज्ञान जल डालना पड़ता है। सबकी सदगति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है। बिना पढ़ाई के सदगति नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहे जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है। बाकी सब चले जाते हैं कहां? शांति धाम। सदगति माना सतयुग में जाएंगे। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है। बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। लाखों वर्ष की तो बात है नहीं। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, मुझ बाप को याद करो।
मन मना भव अक्षर तो प्रसिद्ध है। भगवान उवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती है। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आता। ये ड्रामा अनुसार नूंद है, एक जन्म न मिले दूसरे से, इतना भिन्नता है। फिर तुम्हारा ये जन्म रिपीट होगा तो यही एक्ट, यही फीचर्स फिर लेंगे, लेकिन 5000 साल के बाद। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, ये बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वह फिर वहां मिलेगा, वह आत्मा तो अभी यहां है। हम बाबा कहे श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वह फिर वहां ही मिलेगा, वह आत्मा तो अभी यहां है। तुम अभी जानते हो हम सो बनेंगे, जैसे श्री कृष्ण सो हम भी बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है। भले कलयुगी मनुष्य ने चित्र बनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन बाबा के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है। बनेंगे फिर भी वही। ये बातें नया कोई समझ न सके। अच्छी रीति जब किसको समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे। बरोबर हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स अलग अलग होते हैं। बाबा कहे जब समझाएंगे तो समझेंगे चक्र को कि हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स यह है। इसके लक्ष्मी नारायण के अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स यह ब्रह्मा के हैं। इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ न सके। तुम बच्चे जानते हो मम्मा बाबा ही ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, ये शरीर सब पतित है। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य है, परंतु उनको देवता थोड़ी कहेंगे। दैवी गुण तो है नहीं। बाबा कहे दैवी गुण तो नहीं है ना, तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंच कमाई होती है। अनगिनत हीरे जवाहर धन होता है, वहां तो हीरे जवाहरों के महल थे, अभी वह सब गुम हो गया है। तो तुम कितने धनवान बनते हो। अपरंपार कमाई है 21 जन्मों के लिए, इसमें बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ अब वापस अपने घर जाना है। बाप अभी लेने लिए आए हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म अब पूरे किए हैं, अब फिर पावन बनना है। बाप को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है। सजाएं खाकर वापस चले जाएंगे। हिसाब किताब तो सबको चुकता करना ही है। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते थे। बाबा कहे भक्ति मार्ग में कितना मनुष्य काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। इसमें जीवघात करने की दरकार नहीं रहती। वह है जीवघात, फिर भी भावना रहती है कि मुक्ति को पावे। इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतो हो फिर चालू होता है। भावना यही है काशी कलवट खाने में कि मुक्ति मिल जाए, लेकिन बाबा कहे बीच में से तो मुक्ति मिल नहीं सकती। इसलिए जितने हिसाब किताब थे वो चुकतो हो जाते हैं, लेकिन फिर नए सिर शुरू होते हैं। अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस रखते हैं, बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती।
बाप बिगर जीवन मुक्ति कोई दे ही नहीं सकते। आत्माएं आती रहती है, फिर वापस कैसे जाएंगे? बाप ही आकर सर्व की सद्गति कर वापस ले जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। सतयुग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। जैसे सर्प का मिसाल है, उसको मरना नहीं कहा जाता है। अपनी चमड़ी छोड़ देता है और नई चमड़ी धारण कर लेता तो उसको मरना नहीं कहा जाता है। दुख की बात नहीं। समझते हैं अब टाइम पूरा हुआ है, इस शरीर को छोड़ दूसरा लेंगे। सतयुग में भी ऐसे ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। अभी टाइम पूरा हुआ। तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहां ही डालना है। हम आत्मा है, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नई खाल लेंगे। ये अभ्यास डालो। तुम जानते हो आत्मा 84 शरीर लेती है। मनुष्य ने फिर 84 लाख कह दिया है। बाप के लिए तो फिर अनगिनत ठिक्कर बित्तर में कह देते हैं। उसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। जहां बाप को ठिक्कर बित्तर में कह दिया, यह सबसे बड़ी धर्म की ग्लानि है। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बन जाते हैं। अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। स्वच्छ बनते हो किससे? याद से। बाप कहते अब नव युग आता है, उसकी निशानी ये महाभारत लड़ाई है। यह वही मुसलों वाली लड़ाई है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तो जरूर भगवान होगा ना। श्री कृष्ण यहां कैसे आ सके? ज्ञान का सागर निराकार या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को यह ज्ञान ही नहीं होगा। सतयुग में तो उनको यह ज्ञान होगा ही नहीं। यह ज्ञान ही गुम हो जाता है। तुम्हारे भी फिर भक्ति मार्ग के चित्र बनेंगे। तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो। कला कम हो जाती है, आयु भी कम होती जाती, क्योंकि भोगी बन जाते हो। वहां है योगी। सतयुग त्रेता में है योगी, फिर द्वापर के बाद भोगी बन जाते। ऐसे नहीं कि किसकी याद में योग लगाते हैं इसलिए योगी कहा, नहीं। उनका प्रारब्ध योग के आधार से बना है और पवित्र है, इसलिए उनको योगी कहते हैं। ऐसे नहीं कि किसकी याद में योग लगाते हैं, वह है ही पवित्र। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहां तो प्रिंस बनती है। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो सिवाय बाप के और कोई शरीर की याद न रहे। बाबा सारा पुरुषार्थ हमसे कराते हैं अंतिम समय के लिए। तो बाबा कहे पिछाड़ी में तुम्हारी ऐसी अवस्था होनी चाहिए जो सिवाय बाप के और कोई शरीर याद न आए। शरीर से और पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में है, परंतु घर बार से ममत्व मिटा देते हैं। ब्रह्म को ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं। अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी कहते हैं। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते ये सब रॉन्ग है। राइट तो मैं हूं, मुझे ही ट्रुथ कहा जाता है। एक ईश्वर को ही ट्रुथ कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, वही सत्य सुनाते हैं। तो बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए। ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाप कहते किसकी भी देह याद न आए,
यह है भूतों की याद। देह को याद करना, पंचभूतों को याद करना, तो उसको कहते हैं भूतों की याद, भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूं, तुमको याद करना है मुझे। इन आंखों से देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करना है। इन आंखों से देखते हुए बुद्धि से क्या करो? बाप को याद करो, बाप के डायरेक्शन पर चलो, तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। बड़ी भारी मंजिल है। प्रजा बनना तो बहुत सहज है, उसमें भी शाहूकार प्रजा, गरीब प्रजा कौन कौन बन सकते हैं, सब समझाते हैं। पिछाड़ी में तुम्हारे बुद्धि का योग रहना चाहिए बाप और घर से। जैसे एक्टर्स का नाटक में पूरा पाठ होता है, हम बाबा कहे जैसे मिसाल देते हैं, जैसे एक्टर्स का नाटक में पाठ पूरा होता है तो बुद्धि घर में चली जाती है। यह है बेहद की बात, वह होती है हद की आमदनी। यह है बेहद की आमदनी। अच्छे एक्टर्स की आमदनी भी बहुत होती है। अच्छे अच्छे एक्टर्स जो होते हैं, बाबा कहे उनकी आमदनी भी बहुत होती है ना। तो बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहां लगाना है। वह आशिक माशुक होते हैं एक दो के, यहाँ तो सब आशिक है एक माशुक के, उनको ही सब याद करते हैं। वंडरफुल मुसाफिर है ना, इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने के लिए। उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा माशुक। वह एक दो के शरीर पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं। उसको कहेंगे देह अभिमान का योग। वह भूतों की याद हो गई, शरीर को याद करते वह भूतों की याद हो गई। मनुष्य को याद करना माना पांच भूतों को, प्रकृति को याद करना। बाप कहते हैं प्रकृति को भूल मुझे याद करो। परमात्मा प्रकृति के तत्व से भी ऊपर है, तो बाप कहते प्रकृति को भूल, पांच तत्व को भूल, मुझे याद करो। मेहनत है ना, और फिर दैवी गुण भी चाहिए, कोई से बदला लेना यह भी आसुरी गुण है। सतयुग में होता ही है एक धर्म, बदले की बात ही नहीं। वह है ही अद्वैत देवता धर्म, जो शिव बाबा बिगर कोई स्थापन कर न सके। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ते। इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर फरिश्ते बनेंगे, फिर वापस घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आकर दैवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा न बने तो वर्षा कैसे लेंगे? ये प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा, वह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब देखो, तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। अब वास्तव में महावीर तो आदि देव ब्रह्मा को ही कहते हैं, है ब्रह्मा ही, परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया। अभी तुम सब महावीर हो ना, माया पर जीत पा रहे हो। तुम सब बहादुर बनते हो, सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया तुम हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति। शेर पर सवारी है और महारथियों की हाथी पर। फिर भी बाप कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है। एक बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश हो, और कोई रास्ता नहीं। योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है। यह पुरानी दुनिया है, यह है बेहद का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है। कौन सा वरदान मिला है? जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। यह चाबी, सेकंड में सार स्वरूप बन जाओ। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। आज का स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएंगी। डबल सेवा द्वारा, मनसा और वाचा, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएंगी। आज का व्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। अच्छा, ओम शांति।